हे गाइस, वेलकम टू द बेसिक्स। मैं हूं प्रिंस कुमार और आप लोगों के समक्ष आज मैं पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आने वाला एक ज़िला लातेहार के बारे में डिस्कशन करूंगा। इससे जुड़ी ढेरों जानकारियां आपसे साझा करूंगा, पर उससे पहले आप मुझसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी जुड़ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है झारखंड JSSC एंड JPSC 2020 रीलोडेड के नाम से, और फेसबुक पेज है मेरा झारखंड JSSC एंड JPSC रीलोडेड के नाम से। तो आप इनसे भी जुड़कर मुझसे झारखंड की ढेरों जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं ये लातेहार ज़िला का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो ये पलामू ज़िले से कट कर के अलग हुआ है 4 अप्रैल 2001 को। जब ये राज्य बन चुका था उसके बाद इस ज़िले का गठन हुआ है। ये इसका इस्टेब्लिशमेंट डेट देखते हैं। ये फॉर्म्ड हुआ था 4 अप्रैल 2001 को। इसका मुख्यालय लातेहार है और यह 4,291 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसका सब डिवीज़न 2 है, अनुमंडल 2 अनुमंडलों में विभाजित है, लातेहार और महुआ डांड। उसके बाद यहाँ पर 9 ब्लॉक्स हैं, 9 प्रखंडों में यह विभाजित है। लातेहार, मनिका, महुआ डांड, गाड़ू, बरवाडी, चंदवा, बालूमत, बरियातू और हेरहंज। आइए थोड़ा मैप में देखते हैं। तो मैप में बेसिकली ये देखना है ये लैंड बॉर्डर किन किन जिलों के साथ और राज्यों के साथ शेयर करता है। तो सबसे पहले ये गढ़वा, पलामू, चतरा, रांची, लोहरदगा और गुमला, ये 6 जिलों के साथ टच कर रहा है। और एक राज्य है आपका छत्तीसगढ़, उसके साथ टच कर रहा है। ये महुआ डार और ये गारू, इसका गारू का सम पार्ट्स आपका ये दो मेनली जो प्रखंड है, ब्लॉक्स, ये छत्तीसगढ़ के साथ टच कर रहे हैं। और अलग अलग ब्लॉक्स, 7 अलग अलग, ये 9 टोटल अलग अलग ब्लॉक्स किसी अलग ज़िले के साथ शेयर कर रहा है अपना लैंड बॉर्डर। तो आपको मैप को थोड़ा ध्यान में रख लेना है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली 2 है, 2 विधानसभा क्षेत्र है, लातेहार और मनिका। आइए थोड़ा सेंसस 2011 को देखते हैं। तो यहाँ का सेक्स रेशियो 967 है, दैट इज़ पर 1000 मेल में 967 फीमेल है। यहाँ का लिंगानुपात 967 है। आइए लिटरेसी रेट देखते हैं। तो यहाँ की साक्षरता दर 59.51% है, 59.51%। यहाँ की पॉपुलेशन जनसंख्या 7,26,978 है। यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व 169 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, दैट इज़ प्रति किलोमीटर स्क्वायर में 169 जने यहाँ पर रहते हैं। उसके बाद यहाँ का पॉपुलेशन ग्रोथ 29.61% है। यह अनुमानित था 2011 में कि यहाँ की जनसंख्या 29.61% से वृद्धि करेगी। आइए कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स को देख लेते हैं। तो नॉर्थ कोयल, ये छोटा नागपुर पठार से निकलता है। उसके बाद फिर औरंगा, ये आपकी नॉर्थ कोयल उत्तरी कोयल की ही सहायक नदी है। मेनली ये दामोदर आपको याद रखना है। दामोदर लातेहार का टोरी क्षेत्र जो है उसी जगह से ये मेनली फॉर्म होता है, उसी जगह से ये निकलता है। ठीक है, तो आपको ये दामोदर को याद रखना है कि ये लातेहार से निकलता है। उसके बाद आइए कुछ टूरिस्ट प्लेस देखते हैं। तो नेत्रहाट, ये काफ़ी अच्छा प्लेस है घूमने के लिए, ठंडा प्लेस है। उसके बाद फिर ये मेनली नेत्रहाट रेसिडेंशियल स्कूल है, उसके लिए ये काफ़ी फेमस हो जाता है। यहाँ पर रेसिडेंशियल स्कूल का फॉर्मेशन हुआ था 15 नवंबर 1954 को। ठीक है, 15 नवंबर 1954 को रेसिडेंशियल स्कूल। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके लिए आप एग्जामिनेशन देखते होंगे, बच्चे लोग का एग्जामिनेशन होता है एंट्रांस, उसके थ्रू यहाँ पर मेनली एडमिशन होता है। उसके बाद फिर बेतला नेशनल पार्क, एक ही नेशनल पार्क है पूरे झारखंड में। तो ये बेतला नेशनल पार्क आपको याद रख लेना है। लातेहार में इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स फॉल्स भी हैं, जैसे ये कांति वाटरफॉल, लोधा वाटरफॉल, मिर्चैया वाटरफॉल, महुआ डार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रख लेना। पलामू टाइगर रिजर्व और पलामू फोर्ट, पलामू का किला। पलामू टाइगर रिजर्व देखिए, एक टाइगर रिजर्व है, ये आपका 50 टाइगर रिजर्व जो देश में है उसमें से एक पलामू टाइगर रिजर्व यहीं पर है। उसके बाद फिर यहाँ पर टेम्पल्स में याद रख लेना, माँ उग्रतारा टेम्पल फेमस टेम्पल है। तो धार्मिक स्थल में माँ उग्रतारा टेम्पल, ये आपको याद रख लेना है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 2 नेशनल हाईवे यहाँ से मेनली गुजरा, NH75 और NH99। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, आपको बताया गया, नेत्रहाट रेसिडेंशियल स्कूल। फॉर्मेशन 1954 में हुआ था। ठीक है, 15 नवंबर में, तो याद रख लेना आपको। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ MCQ लगाते हैं। ये MCQ चैप्टर के बेसिस पर ही होगा। तो लातेहार ज़िला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो ये पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आता है। एक ट्रिक आपको बताया गया था LPG, उससे याद रख लेना, लातेहार, पलामू और गढ़वा।
आइए आगे बढ़ते हैं। लातेहार जिले की स्थापना कब की गई थी? तो ये 4 अप्रैल 2001 को पलामू जिले से काट करके अलग हुआ था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। लातेहार जिला किस जिले से विभाजित हुआ है? तो ये पलामू जिला से विभाजित हुआ था 4 अप्रैल 2001 को। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। लातेहार जिला का क्षेत्रफल कितना है? तो ये 4,291 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार लातेहार जिला की कुल जनसंख्या कितनी है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 7,26,978। आइए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार लातेहार जिला की जनसंख्या घनत्व कितनी है? तो 169 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ की 169 है। आइए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार लातेहार जिला का लिंग अनुपात क्या है? यहाँ के सेक्स रेशियो क्या है? तो 967। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार लातेहार जिला की साक्षरता दर क्या है? तो 59.51%। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 59.51%। आइए आगे बढ़ते हैं। लातेहार जिला के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल आते हैं? तो यहाँ पर मेनली 2 अनुमंडलों में यह विभाजित है, लातेहार और महुआ डाँड़। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। लातेहार जिला के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड आते हैं? तो यहाँ पर मेनली 2 प्रखंड आता है, ठीक है। और ये छत्तीसगढ़ राज्य से भी आपका महुआ डाँड़ और गाड़ू ये 2 टच किया हुआ था, ये आपको याद रख लेना है। ये मेनली लातेहार से एक छत्तीसगढ़ से टच करता है और इसके 9 ब्लॉक्स में ये विभाजित है। लातेहार, मनिका, महुआ डाँड़, गारू, बरवाडी, चंदवा, बालूमत, बरियातू और हेरहंज। आइए आगे बढ़ते हैं। लातेहार जिला के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं? तो मेनली 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं यहाँ पर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लातेहार और मनिका। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नदी लातेहार जिला से होकर प्रभावित नहीं होती है? तो ये आपको याद रख लेना है। उत्तरी कोयल, नॉर्थ कोयल ये बहता है यहाँ से। ये आपका दामोदर नदी का तो उद्गम स्थान फॉर्मेशन जो होता है वो इसी जगह से होता है, लातेहार में तोरी क्षेत्र से। और औरंगा आपको बताया गया था, ये सहायक नदी है उत्तरी कोयल की, तो ये भी यहाँ से प्रभावित होती है। पर ये दक्षिणी कोयल नदी ये आपकी प्रभावित नहीं होती। ये आपकी ऊपरी जो नीचे दक्षिणी क्षेत्र है, रांची, सिंहभूम, इन क्षेत्रों से ये दक्षिणी कोयल नदी प्रभावित होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में प्रभावित होने वाली निम्न में से किस प्रमुख नदी का उद्गम लातेहार जिले से होता है? तो आपको इम्पोर्टेंट बताया गया, ये दामोदर है लातेहार का तोरी क्षेत्र से। सो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा जलप्रपात लातेहार जिले में है? तो आपको यहाँ पर इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं, तो कांती, बूढ़ा घाघ, लोग घाघ, ये सब तीनों जो है ये तीनों यहाँ पर हैं। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला निम्न में से किस स्थान पर है? तो आपको बताया गया इम्पॉर्टेंट, ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान है लातेहार जिले में, ये उपलब्ध है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक प्रमुख धार्मिक स्थल लातेहार में स्थित है? तो ये भद्रकाली मंदिर, ये मेनली आपका चतरा में है। ये रजरप्पा मंदिर, रजरप्पा में, ये आपका रामगढ़ में है। ये उग्र तारा मंदिर, ये मेनली आपका लातेहार में है। और ये अंजन धाम मंदिर, ये गुमला में है। गुमला में ये है। और आपको याद रख लेना है कि माता अंजनी ने यहाँ पर, ऐसा माना जाता है, मान्यता है कि माता अंजनी ने इस जगह पर पुत्र हनुमान का जन्म दिया था। तो ये अंजन धाम गुमला में है, रजरप्पा आपका रामगढ़ और भद्रकाली मंदिर ये चतरा में है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उग्र तारा मंदिर ये आपका लातेहार में है। आइए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा एक प्रमुख पर्यटन स्थल लातेहार में अवस्थित है? तो ये पारसनाथ तो आपका गिरिडीह में है। उसके बाद फिर ये मलूटी, ये आपका दुमका में है, फेमस है टेराकोटा का, यहाँ पर टेम्पल्स है, 72 टेराकोटा के टेम्पल्स हैं। तो इसके लिए ये मलूटी इम्पॉर्टेंट है, फेमस हो जाता है, दुमका में ये है आपका। उसके बाद फिर ये बासुकीनाथ, ये भी आपका दुमका में है। और ये नेत्रहाट जो है ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है, ये आपका लातेहार में है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
इसी नोट पे मैं अपना लेक्चर को समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे।